Hi friends, today we discuss last part of our chapter that is Writing and City Life, Class 11th History। अगर आपने पार्ट 1, 2 and 3 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। So welcome back to Let's Explore History channel. Let's quickly finish our chapter. After that, we'll discuss some important questions and map work. लास्ट पार्ट में हमने अपनी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस की सिटीज़ के बारे में बात की थी, दैट उनकी लोकेशन एंड स्पेशली वहाँ पर टेम्पल्स किस तरह वो बनते थे एंड उनका क्या रोल होता था, कितनी इम्पोर्टेंस थी लोगों के बीच। इस वीडियो में हम एक ऐसी सिटी के बारे में बात करेंगे जो ट्रेड में काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड वो सिटी है सिटी ऑफ मारी। हमारा टॉपिक भी है अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पैस्टोरल जोन। अराउंड 2000 BCE के बाद देखा गया है कि मारी में काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट हो रही थी एंड उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो रही थी सिटी की इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। मेनली अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए, जैसे कि हमारे सेकंड पॉइंट में भी बताया, मारी में कम्युनिटीज़ थी, उनमें फार्मर्स एंड पेस्टोरलिस्ट काफ़ी देखे गए हैं एंड इसकी काफ़ी सारी टेरिटरीज शीप्स एंड गोट्स की पेस्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता था। इट मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर या एनिमल रेयरिंग वगैरह काफ़ी अच्छी तरह चलता था एंड जो हर्डर्स होते थे उनके पास यंग एनिमल्स, चीज़, लेदर, मीट एंड उनका जो भी प्रोडक्ट्स उनसे निकलते हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए इन रिटर्न्स ऑफ ग्रेन, मेटल, टूल्स ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता था। तो मतलब लोगों का एक्सचेंज होता था, जिसके पास एनिमल्स होंगे या एनिमल प्रोडक्ट्स होंगे वो अपनी यूज़ की थिंग्स के लिए उसको एक्सचेंज कर लेगा एंड एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। बट ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा था, काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। जैसे कि अगर कोई शेफर्ड है, आज उनको अपने एनिमल्स को ग्रेस कराना है तो ये लोग सोन फील्ड्स की तरफ जाते थे, जिससे क्रॉप्स को काफ़ी नुकसान होता था एंड रिवर्स भी उसी डायरेक्शन में हैं। रिवर्स के किनारे फर्टिलिटी अच्छी होती है तो क्रॉप्स भी वहीं उगेंगी। सो ये सारी सिचुएशंस कुछ टेंशन क्रिएट करती थी एंड मेसोपोटामियन हिस्ट्री से ये भी पता चला है कि नोमैडिक कम्युनिटीज जो कि वेस्टर्न डेजर्ट से वो लोग भी प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरल लैंड में उसकी साइड आ जाते थे। आने जितने भी ग्रुप्स आते थे ये एज अ हर्डर या हार्वेस्ट लेबरर और हायर सोल्जर, तो वो ओकेजनली आते थे और सेटल डाउन हो जाते थे मारी एरिया में एंड इन्हीं ग्रुप्स में से कुछ पावर गेन कर लेते थे जिससे कि उनका खुद का रूल स्टैब्लिश हो जाए एंड उनमें से कुछ मेन ग्रुप्स जिनके नाम यहाँ पर हैं वो हैं अकाडियन, एमोराइड्स, असीरियन एंड अरामियंस। सो ये नो डाउट कर लीजिए इन ग्रुप्स के नाम जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एंड जो मारी के किंग थे वो भी एमोराइड्स में से ही बिलोंग करते थे एंड जिनकी ड्रेसेस जो थी वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट जो थे वहाँ के लोग उनसे काफी अलग थी, जैसे कि आपकी बुक में पिक्चर में भी पता चल जाएगा पेज 41 पर, उसमें आप देख सकते हैं एंड इससे हमें यही पता चलता है कि मेसोपोटामियन सोसाइटीज जो है वो काफी सारी कम्युनिटीज के लिए, काफी सारी कल्चर्स के लोगों के लिए ओपन थी एंड हमारी सिविलाइजेशन में इसी सारी कम्युनिटीज के लिए या ग्रुप्स की वजह से वहाँ इंटरमिक्सर देखा गया है। दूसरी ट्राइब्स के हर्डर्स को भी अलाउ था कि वो किंगडम में मूव कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उनको वॉच ओवर किया जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आ रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको लुक आफ्टर किया जाता था जो कि किंग के ही लोग करते थे। सो ये कुछ बात हो गई मारी के लोगों के बारे में, वहाँ की कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स के बारे में। नाउ अगेन अगर हम थोड़ी सी ट्रेड्स के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन और काफी सारे अलग गुड्स जो थे उनको बोट्स में कैरी किया जाता था एंड जैसे कि आप जानते हैं यूफ्रेट रिवर ही उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थी एंड उसी से दूसरी कंट्रीज में या दूसरे किंगडम्स में ट्रेड होता था। जैसे कि यहाँ टर्की, सीरिया एंड लेबनान का नाम लिखा हुआ है एंड जितनी भी जगहें हैं ये काफी ज्यादा मिनरल रिच हैं एंड इन्हीं के साथ मेसोपोटामिया का ट्रेड होता था। मारी काफी अच्छा एग्जांपल है अर्बन सेंटर के और ट्रेड सेंटर के रूप में। सो हमें पता चलता है काफी अच्छी तरह से वहाँ पे मैनेजमेंट थी एंड इस सेंटर की, इस टाउन की स्पेशलिटी ही ट्रेड थी। वन मोर थिंग, ब्रोंज काफी इम्पोर्टेंट मटेरियल था इंडस्ट्री के लिए, जिससे कि टूल्स एंड वेपन्स बनाए जाते थे एंड इसका ट्रेड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है मारी के लिए एंड पूरी सिविलाइजेशन के लिए। सो ये था हमारा ट्रेडिंग टाउन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट वन इज सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामियंस जो थे वो अपनी सिटी लाइफ की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते थे।
जहाँ पर अभी हमने देखा दूसरी कम्युनिटीज से दूसरे कल्चर के लोग भी उनमें रहते थे। सो काफी सारे अलग अलग कल्चर के लोग वहाँ मिलके रहते थे एंड वो अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते थे एज वेल एज अपनी सिटी लाइफ की भी काफी ज्यादा वैल्यू करते थे। एंड इसकी इम्पोर्टेंस हमें इस बात से पता चलती है जब कोई सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती थी वॉर में, किसी भी बैटल में, तो उसको रिकॉल किया जाता था पोइट्री में। जस्ट इमेजिन, इस बात से हमें अंदाजा होता है कि कितनी ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंस थी अपनी सिटी की। एंड मेसोपोटामिया के लोगों के लिए जो प्राइड मोमेंट था अपनी सिटी को लेकर, वो गिलगमेश एपिक एक नाम है, एक एपिक है, उसकी एंड में इसका पता चलता है। मतलब गिलगमेश एक रूलर है उरुक सिटी के, उनके बारे में एपिक लिखी गई, एपिक पोइट्री। एंड उसी एपिक में एंड में ये बताया गया है कि लोगों के लिए, मेसोपोटामियन के लिए अपनी सिटी के कितनी इम्पोर्टेंस है एंड वो कितना प्राइड फील करते हैं अपनी सिटी के लिए। एंड ये एपिक भी काफी बड़ी है, आप इसको देख सकते हैं। इसको लिखा गया था 12 टैबलेट पे, जैसे हमने देखा था क्ले टैबलेट, तो इस एपिक के बारे में 12 टैबलेट्स लिखी गई थी, उसमें इसका मेंशन है। एंड जैसे मैंने बताया, गिलगमेश इज सेड टू बी अ रूलर, ठीक है। ये उरुक सिटी के रूलर थे जो कि एनमरकार के बाद आए थे एंड इनको एज अ हीरोइक देखा जाता है। मतलब इनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मेसोपोटामियंस एंड अपना हीरो मानते हैं। बहुत ज्यादा आपकी बुक में इनके बारे में नहीं है डिटेल, सो हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट इतना कि वहाँ की लोगों की थिंकिंग क्या थी अपनी सिटी को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, वही इसमें समझाया गया है। द लेजेसी ऑफ राइटिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट। हमारी सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड के लिए, ये बेसिकली हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। द ग्रेटेस्ट लेजेसी ऑफ मेसोपोटामियन टू द वर्ल्ड इज स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम, रिकॉर्डिंग एंड मैथमेटिक्स। इसको अच्छे से समझते हैं। मैथमेटिक्स में काफी अच्छा इसने कंट्रीब्यूट किया सिविलाइजेशन ने। टाइम को लेके या हमारी सोलर सिस्टम के बारे में भी काफी ज्यादा हमें मिलता है अपनी सिविलाइजेशन से। आप इस बात से समझ सकते हैं 1800 BCE में हमें एक टैबलेट मिलती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखने को मिला है एंड टेबल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो। एंड आज हम देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए मैथमेटिक्स के लिए। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कि हमारी सिविलाइजेशन ने हमें दिया है। 2 का स्क्वायर रूट हम आजकल निकालते हैं, हमारा मेथड अलग है, ऑब्वियसली उनका अलग था, तो उनका स्टाइल में स्क्वायर रूट निकालना 2 का इसमें मेंशन है। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इवन आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, थोड़ा मजा भी आएगा। लेट्स सी व्हाट विल योर आंसर। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आज हमने अपने पूरे साल को, अपना ईयर हम 12 मंथ्स में डिवाइड करते हैं, या फिर मंथ्स को हम 4 वीक में डिवाइड करते हैं, डेज को 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं एंड आवर्स को 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जितनी भी बेसिक चीजें हैं जो आज हम सब जानते हैं, वो भी हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही मिली है। एंड ये पूरे मेथड को, इस डिवीजन को अडॉप्ट किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट के सक्सेसर ने एंड उन्हीं के द्वारा ये ट्रांसमिट हुआ रोमन वर्ल्ड तक एंड देन इस्लाम वर्ल्ड तक। इट मीन्स अलेक्जेंडर को जिसने सक्सीड किया, जो उसके सक्सेसर थे, उन्होंने यहाँ विजिट किया होगा, उनको इस बारे में पता चला, इस डिवीजन के बारे में। तो ऑफ कोर्स एक जगह से दूसरी जगह जब चीज जाती है तभी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फैलती है। तो तभी से वो रोमन वर्ल्ड में आया ये सिस्टम एंड आफ्टर दैट इस्लामिक वर्ल्ड में भी वहीं से आया। अगेन नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स, जो आजकल हम देखते हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, उसका अक्यूरेंस, उसको नोट डाउन किया था, उसका ईयर, मंथ एंड डे, ये भी हमारी सिविलाइजेशन ने ही हमें कंट्रीब्यूट किया है। तो जस्ट इमेजिन कितनी बेसिक चीजें हैं जो कि हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मिली हैं। एंड ये जितनी भी अचीवमेंट हैं ये तभी पॉसिबल हुई जब हमारे पास राइटिंग थी। लास्ट पॉइंट। सो विद दिस हमारा चैप्टर खत्म होता है एंड हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के बारे में हमने पूरा जान लिया। इससे भी ज्यादा डीप स्टडीज आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करूंगी। बिफोर दैट आप इन नोट्स को दोबारा से पढ़ें, उसको नोट डाउन करें एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट सून। गुड बाय।